बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 with JAWS and NVDA स्क्रीन रीडर्स पार्ट 23। मैं हूं जमशेद अली एंड वेलकम टू इकोनॉमिक वॉरियर यूट्यूब चैनल। इस पार्ट में इंशाल्लाह मैं आपको JAWS जो हमारी जो स्क्रीन रीडर है इसकी कुछ सेटिंग्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो सेटिंग का जो है ना इसमें मैं आपको सबसे पहले हम JAWS का जो डायलॉग बॉक्स है इसको ओपन करते हैं और जो एक सब मेन्यू रह गया था मैं आपको उसका बता देता हूँ, यूटिलिटीज सब मेन्यू। तो अभी हम JAWS के डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं, इंसर्ट जे प्रेस करें। JAWS context menu to navigate, press up or down arrow. O option sub menu. O ठीक हो गया जी, ये JAWS का सब मेन्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और हमारा फोकस इस वक्त सबसे पहले ऊपर ऑप्शंस के सब मेन्यू पर है। डाउन एरो की प्रेस करें। utility sub menu. U ये यूटिलिटीज का सब मेन्यू है, इसमें मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। राइट एरो से इसको ओपन करें। voice assistant sub menu. S ये वॉइस असिस्टेंट है, ये बेसिकली एक नया फीचर इस JAWS के इस वर्जन में आया है। ये बेसिकली हम वॉइस के साथ अपने JAWS को कॉन्फ़िगर करके ना इसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो अभी आप बिगिनर लेवल पे आई डोंट थिंक सो कि अभी इसमें अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूं। फिलहाल इसको आप लेटर ऑन जब आप खुद थोड़ा सा JAWS के अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे ना, फिर आप मैनुअल जो है JAWS का हेल्प वाला उसको आप पढ़ें, फिर आप इसको माइक के साथ यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इसके लिए ये है कि आपके पास विंडोज़ 10 होना ज़रूरी है अगर आपने ये फीचर JAWS 22 का अगर आपने यूज़ करना है तो। ठीक है जी, तो डाउन एरो JAWS tandem sub menu. T अच्छा ये भी हमारे लिए इतना नहीं फिलहाल। screen shade insert plus space F11. C ये मैंने आपको बता दिया था, स्क्रीन शेड स्क्रीन कर्टन वाली कमांड। synthesizer and braille manager. B ये सिंथेसाइजर एंड ब्रेल मैनेजर है। ये ब्रेल की कोई सेटिंग है, ये मैंने कभी की नहीं है, तो लिहाजा आई कांट टेल यू एनीथिंग अबाउट इट। डाउन एरो sound card sub menu. O ये साउंड कार्ड की सेटिंग है कुछ फिलहाल। setting center. E ये सेटिंग सेंटर है, ये मैं आपको शॉर्टकट कमांड के जरिए बाद में बताऊंगा। keyboard manager. K ये कीबोर्ड मैनेजर है, ये भी उसके अंदर ही आएंगी कमांड। अभी फिलहाल जो है ना मैं आपको चंद बता देता हूँ। dictionary manager. D frame viewer. F script manager. S navigation quick key manager sub menu reinitialize authorization. A import / export settings sub menu. I ठीक है ना, ये explore utilities folder. X अच्छा ये कुछ सेटिंग्स है ना इसके अंदर। convenient OCR insert plus space. O layer sub menu. Picture smart insert plus space. P layer sub menu. P ये पिक्चर स्मार्ट भी हो गया। braille and text viewer sub menu. V ठीक है जी, voice assistant sub menu. S ये वॉइस असिस्टेंट। अब मैं दोबारा शुरू में आ गया सब मेन्यू के। अब मैं स्केप से बाहर आता हूँ इस डायलॉग बॉक्स से, और मैं दूसरे तरीके से ना इसी यूटिलिटीज के फोल्डर को हम एक्सप्लोर करते हैं। इससे बाहर आता हूँ, escape leaving menus. Start button. अच्छा अब मैं जाऊंगा JAWS के जो है ना जो हमारा फोल्डर है जहाँ पे हमारे सिस्टम में ये इंस्टॉल है ना, तो मैं आपको वहां से दिखाता हूँ। स्टार्ट बटन प्रेस करें, विंडो की दबाएं। Search box edit. Type in text. ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे डाउन एरो से नीचे लिस्ट में जाता हूँ ना, अपने सॉफ्टवेयर की लिस्ट में। All apps checked. All apps list box. Most viewed. File Explorer 1 of 6. VLC Media Player 2 of 6. Google Chrome 3 of ठीक है 6. जी, अब मैं यहाँ पे लेटर जे दबाता हूँ ना JAWS के लिस्ट में जाने के लिए। J JAWS 2022 folder collapsed 1 of 1. ठीक है ना जी, अब मैं लेटर जे प्रेस किया और JAWS का फोल्डर आ गया। अब इसको मैं ओपन करता हूँ, एंटर करता हूँ। Enter JAWS 2022 folder expanded 1 of 1. ठीक है ना, ये JAWS वाला फोल्डर एक्सपेंड हो गया। अब इसके अंदर डाउन एरो से नीचे जाते हैं। JAWS 2022 1 of 1. ये JAWS है, Utilities JAWS 2022 1 of 1. ये यूटिलिटीज JAWS 2022, इस पे एंटर कर दें। Enter. Utilities items view multi select list box not selected dongle viewer 2/7/2022. अच्छा इसमें कुछ सेटिंग्स है ना, मैं चंद आपको बता देता हूँ जो कि आपको आगे जरूरत पड़ेगी ना, आगे जरूरत पड़ सकती है। Explore error reports 2 of 17. एक्सप्लोर एरर रिपोर्ट्स है, फिलहाल इसको भी छोड़ देते हैं। Explore my settings 3 of 17. एक्सप्लोर माई सेटिंग्स, इसको जो है हाँ ये मैं आपको बता देता हूँ।
एक्सप्लोर माई सेटिंग का टैब, इसको मैं एक दफा ओपन करता हूँ। Enter. Menu items view multi select list box not selected command search 3/25/ अब इसके अंदर मुख्तलिफ फाइल्स हैं ना, मैं आपको एक दफा दिखाता हूँ। personalized place markers 3 sounds 4 of 35 transient folk transient sessions default.jcf 7 of 35। ये जो एक्सप्लोर माई सेटिंग का फोल्डर है ना, इसमें आपने जॉस को इस्तेमाल करने के दौरान जितनी भी आपने इसके अंदर इसके अंदर कुछ सेटिंग्स की होती हैं, जैसे आपने यूज़र प्रोफाइल बनाया है, ठीक है ना जी, मतलब वॉइस प्रोफाइल बनाए हैं, जितना भी आप इसके ऊपर आप काम करते हैं ना, तो उसका बैकअप यहाँ पे सेव होता है। Transient session 6 of तो ये आपकी यूज़र सेटिंग्स हैं। इनमें मैंने आपको जो चीज़ बतानी थी वो ये है कि इसमें जो है ना, इसी फोल्डर के अंदर हम जो है ना जॉस के स्क्रिप्ट्स को भी प्लेस करते हैं। कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो जॉस के साथ हम उनको इजीली यूज़ कर सकते हैं ना, तो उनको इनेबल करने के लिए जॉस के अंदर हमें कुछ स्क्रिप्ट्स ऐड करने होते हैं, ठीक है ना, उसको फुली अपने जॉस के हिसाब के साथ फंक्शन करने के लिए। ये स्क्रिप्ट्स जो है जो डेवलपर होते हैं ये बनाते हैं, कुछ एप्लीकेशंस के होते हैं, तो फिर आप उनको यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये एक बहुत फेमस एप्लीकेशन है गोल्ड वेव ऑडियो एडिटर, उनमें भी जो है ना ये जॉस की स्क्रिप्ट फाइल्स होती हैं, उसको हम इधर ही आके पेस्ट करते हैं। जब भी हम अपने कंप्यूटर में गोल्ड वेव इंस्टॉल करेंगे तो और उसकी जो स्क्रिप्ट फाइल्स होंगी वो अगर हमने जब इंस्टॉल करनी होंगी ना, तो आपने इसी फोल्डर में आना है एक्सप्लोर माई सेटिंग के। मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। default.jcf 7 of 35 default.jk flexibleweb.fscast.goldwave.ini 11 of 35 ये देखिए, ये गोल्ड वेव की कुछ स्क्रिप्ट फाइल है ना, goldwave.jps 12 of 35। ये सारी देखें, ये गोल्ड वेव की स्क्रिप्ट फाइल्स हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये फोल्डर दिखाना था कि नेक्स्ट टाइम आपको ना अगर कोई भी स्क्रिप्ट आपने डालने हो अपने जॉस के अंदर, तो ये वाला एक्सप्लोर माई सेटिंग्स के फोल्डर में आकर यहाँ पर आपने पेस्ट करने होंगे, ठीक है जी। अब मैं इस फोल्डर को बंद कर देता हूँ Alt F4 से। Alt F4 utilities item अच्छा, ये बंद कर दिया। अब मैं नीचे आता हूँ। explore scripts 4 of 17 ये एक्सप्लोर स्क्रिप्ट्स, ये जो स्क्रिप्ट्स हैं थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ये भी वही है। explore shared settings अच्छा, इसमें अभी मैं कुछ आपको और बता देता हूँ। explore the manuals 6 of 17 ये explore the manual एक्सप्लोर द मैनुअल्स, यानी जो हमारे पास जॉस का जो मैनुअल है ना, हेल्प, ये वो है। मैं इसको ओपन करता हूँ। enter manuals items view multi select list box not selected JAWS quick start guide doc 10/19। ये देखें, हमारे पास जॉस का जो है ना क्विक स्टार्ट गाइड है, ये MS वर्ड की डॉक फाइल है। JAWS quick start guide .pdf 2 of 5 ये PDF फाइल है। JAWS quick start guide .txt 3 ये टेक्स्ट फाइल है। keystrokes.doc 4 of 5 ये की स्ट्रोक की जो है ना डॉक्यूमेंट जो है ना वर्ड फाइल है। keystrokes.txt की स्ट्रोक की टेक्स्ट फाइल है। यानी ये जो अगर आप जो है ना जॉस जो आप सीख रहे हैं, तो ये उसकी डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आपके पास जो है ना, अगर आप उसको पढ़ कर सीखना चाहें तो आप इन ये जो डॉक्यूमेंटेशन की जो कुछ फाइल्स हैं, इनको आप पढ़ें, इनके अंदर से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाकी जो मैंने आपको जॉस के डायलॉग बॉक्स में जो हेल्प का सब मेन्यू था, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आप वहाँ से किस तरीके से इसको हेल्प टॉपिक्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। इसको मैं बंद कर देता हूँ Alt F4 से। Alt F4 utilities items view multi select list box explore the manuals 2/7/2020 अच्छा, ये मैनुअल हो गया। export settings 7 of 17 ये एक्सपोर्ट सेटिंग्स हैं। अगर आपने कोई जॉस की सेटिंग एक्सपोर्ट करनी हो तो जस्ट लीव इट। FS support tool 8 of अच्छा, help 9 of 17 ये हेल्प है। ILM authorization viewer 10 of 17 अच्छा, import settings 11 of 17 ये कोई सेटिंग इंपोर्ट करनी हो, अगर आपके पास कोई जॉस की कोई सेटिंग है जो आपने किसी और जगह पे आपने अपनी जॉस में बनाई हुई थी, वो अपने इस जॉस में अगर करनी हो तो इंपोर्ट सेटिंग हम करते हैं। remove all products ILM activation 12 of 17 अच्छा, ये रिमूव ऑल एक्टिवेशन, हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप उनकी जो है ना उनका लाइसेंस रिमूव करना चाहें तो ये ऑप्शन है। remove fusion activation 13 of 17 रिमूव फ्यूजन एक्टिवेशन, ये फ्यूजन भी एक फ्रीडम साइंटिफिक
की एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है, ये उसके बारे में यहाँ पर है। Remove JAWS activation 14 of 17. रिमूव जॉज एक्टिवेशन, अगर आपने जॉज की जो है एक्टिवेशन, जॉज को अगर आपने ख़त्म करना हो उसका लाइसेंस, तो उसके लिए ये ऑप्शन है। Restore settings 15 of 17. ये रिस्टोर सेटिंग्स हैं, अगर आपने जो है ना जॉज को डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग पर अगर आपने लोड करना हो तो उसके लिए ये सेटिंग्स हैं। Run HJPAD 16 of 17. रन HJPAD, ये हमारे पास जो है ना एक एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर, इसके अंदर जो है हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप न्यू है ना तो आप Run HJPAD 16 of 17. आप इसको रन कर सकते हैं और इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है ना जी। Synthesizer and Braille Manager 17 of 17. अच्छा, ये मेरे पास कुछ सेटिंग्स थी, तो ये मैंने आपको बताना था कि आप कुछ सेटिंग यहाँ से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब मैं आपको इनमें एक सेटिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। 0. इसको पहले मैं यहाँ से बाहर आता हूँ ना। Alt F4. DSR screen recorder. अच्छा, अब इसमें एक क्विक सेटिंग का हमारे पास मेन्यू है, मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूँ, वो है अच्छा, अब ये है ना क्विक सेटिंग का जो मेन्यू होता है, ये बेसिकली हमारे पास जॉस की जो है ना कुछ सेटिंग्स हैं, ठीक है ना, जिनको आप किसी भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए अलग से सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पे जो हमारे पास जो सेटिंग्स होती हैं ना, उससे मैंने आपको बताया कि वो तमाम जो हमारे जॉस के ऊपर अप्लाई होती हैं, जबकि क्विक सेटिंग मेन्यू के ज़रिए हम अपनी किसी भी मखसूस एप्लीकेशन पर जो है कोई मखसूस किस्म की सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं ये करके बताता हूँ। मैं एक एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। Windows T, Taskbar, BSR, Google Chrome, Freemake, Goldwave, Microsoft Office Word 2007, but अच्छा, ये वर्ड में ओपन करता हूँ। Enter. Document 1, Microsoft Word, print view, edit, to move to an item, press the arrow keys. अच्छा, अब ये डॉक्यूमेंट ये ना ये MS वर्ड ओपन है। अब ये जो ना जो हमारे MS वर्ड के ऊपर जो मेन्यूज है ना, ये बेसिकली रिबन्स होते हैं ना। तो मैंने अपनी जॉज की जो सेटिंग, जब मैंने जॉज इंस्टॉल किया था ना, तो उसमें आपको याद हो कि हमने स्टार्टअप विज़िट रन किया था, और उस विज़िट के दौरान हमें एक ऑप्शन मिला था कि एनेबल वर्चुअल, सॉरी मेरे ज़हन से निकल गया कि एनेबल वर्चुअल रिबन्स, ठीक है ना जी। तो वर्चुअल रिबन से मुराद ये है कि वो चेक बॉक्स हमने चेक किया था ना, यानी कि जितने भी हमारे कंप्यूटर में हम कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर जब करेंगे, ऐसी एप्लीकेशन जिनके अंदर रिबन्स होंगे तो वो वर्चुअल रिबन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी मैं आपको एक दफ़ा बताता हूँ। मैं ऑल्ट की दबाता हूँ, ऑल्ट एच ना, रिबन में जाता हूँ। Alt H, virtual ribbons, home tab. अच्छा, अब ये रिबन ओपन है ना। अभी देखो मैं डाउन एरो से नीचे आता हूँ ना। Lower ribbon, clipboard submenu, font submenu, paragraph sub, style submenu, editing submenu. अब देखें, जब मैंने एक मेन्यू ओपन किया ना, अब बेसिकली बाय डिफॉल्ट ये जो है ना जो वर्ड है, ये इसके अंदर रिबन्स हैं, लेकिन क्योंकि मैंने वर्चुअल रिबन का मेन्यू चेक किया हुआ है, तो वो जो रिबन है उसको जॉज ने, ये जॉज के अंदर फीचर है कि वो उन रिबन्स को वर्चुअल रिबन्स यानी मेन्यूज में कन्वर्ट कर देता है। मेन्यूज के अंदर जो है नेविगेट करना कोई इज कंपैरेटिवली इजी रादर देन आप जो है इन रिबन्स के अंदर मूव करें। रिबन्स के अंदर हम टैब और शिफ्ट टैब की मदद से मूव करते हैं। अब मैं इसको आपको जो ये चीज़ आपको मैं बताने का मकसद ये है कि अब जो है हम किसी एप्लीकेशन स्पेसिफिक सेटिंग अगर हम करना चाहें ना, तो हम जॉज के अंदर क्विक सेटिंग मेन्यू के थ्रू हम किसी भी मखसूस एप्लीकेशन पर वो सेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इससे बाहर आता हूँ एक दफा। Escape, virtual escape, leaving. अच्छा, अब मैं जो है ना इस एप्लीकेशन में रहते हुए जॉज की क्विक सेटिंग ओपन करता हूँ, ठीक है ना। ये जो क्विक सेटिंग का जो ये मैं आपको अभी बताने लगा हूँ ना, ये कमांड, ये आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर इसको ओपन कर सकते हैं।
अगर आपने लेट्स सपोज कोई इंटरनेट ब्राउजर ओपन किया हुआ है, कोई नोटपैड की फाइल है, कोई भी एप्लीकेशन है, उसको आप कस्टमाइज करना चाहते हैं उसके अंदर, ठीक है ना जी, कुछ सेटिंग्स उस अपने आसानी के हिसाब से अपने प्रीवियस जो हमारी जॉब्स की सेटिंग्स हैं उसके अलावा, तो आप वहां से इजीली इस सेटिंग मेन्यू के जरिए कर सकते हैं। अब मैं क्विक सेटिंग को ओपन करता हूं। क्विक सेटिंग का जो डायलॉग बॉक्स है, तो इसको ओपन करने की जो कमांड है वो है इंसर्ट वी फॉर वेक्टर, ठीक है ना जी। अब मैं इंसर्ट दबाया, इंसर्ट के साथ वी दबाया। Quick settings word classic dialog. Search box edit. Type in text. Control+E. अब क्विक सेटिंग का मेन्यू का जो डायलॉग बॉक्स है ना वो ओपन हो गया। अब मैं डाउन एरो से नीचे आता हूँ। Preview word settings. Open 8 items. To move through or expand items, use the arrow keys. ठीक है ना जी। अब ये देखें मैं डाउन एरो से नीचे आया ना, तो ये वर्ड सेटिंग इसने अनाउंस किया कि ये ओपन हो गई है। अगर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें है क्या क्या ना। मैं लेफ्ट एरो से इस प्रीव्यू को क्लोज करता हूँ। Word settings. Close column left button. अब वर्ड सेटिंग क्लोज कर दी ना। अब मैं डाउन एरो से नीचे आता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। Touch cursor options. Open. ये देखिए नीचे वाला ओपन हो गया। अब इसको भी क्लोज करता हूँ लेफ्ट एरो से। Touch cursor options. Closed. 2 of ठीक है 10. जी। अब मैं दोबारा नीचे जाता हूँ। General options. Open. ठीक है जी, लेफ्ट एरो से इसको क्लोज करता हूँ। General options. Closed. 3 of 10. अब दोबारा डाउन एरो दबाता हूँ। Convenient OCR. Open. ठीक है जी, ये ओपन हो गया। ट्री व्यू इसको क्लोज करता हूँ डाउन लेफ्ट एरो से। Convenient OCR. Closed. 4 of 10. फिर नीचे जाता हूँ। Reading options. Open. ये रीडिंग ऑप्शन ओपन हो गए, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। Reading options. Closed. 5 of 10. ठीक है जी। इसके अंदर जो है ना ये 10 इसके अंदर ये लिस्ट हैं। इस लिस्ट के अंदर 10 ऑप्शंस हैं। तो जो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन आता है ना, मैं होम की दबाता हूँ। Home. Word settings. Closed. वर्ड सेटिंग। अब जिस एप्लीकेशन के ऊपर आपका फोकस होगा और वहां पर आपने जो क्विक सेटिंग का जो डायलॉग्स बॉक्स ओपन किया होगा, तो सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन आएगा वो इसी एप्लीकेशन से रिलेटेड होगा। अब चूंकि हमने वर्ड सेटिंग है, अगर आपने करनी है तो आप इसको भी ओपन कर सकते हैं। Word settings. Open 8 items. इसके अंदर देख सकते हैं कि क्या क्या है। Level 1. Speech and sound schemes always the same. 1 of 8. Word settings. ठीक है, वर्ड सेटिंग है ना, Formatting. Open. ये फॉर्मेटिंग की सेटिंग है। Level 2. Bullet type indication on. 1 of 6. Form. F1 help prompt on. Headings announce heading and level. वैसे जो बाय डिफॉल्ट जो कुछ सेटिंग्स हैं, ठीक है, वो हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर है ना, तो आप जो है बेशक आप इस क्विक सेटिंग मेन्यू का इस्तेमाल ना करें, लेकिन जब आप जो है ना इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में समझ जाएंगे, आपने मैनुअल का जॉज का जो हेल्प मैनुअल है वो आपने कंप्लीट पढ़ लिया होगा, फिर आप इस क्विक सेटिंग मेन्यू को एडवांस लेवल पे जब आप इस्तेमाल करेंगे ना, तब ये आपको फ़ायदा देगा इन सम एप्लीकेशंस। ठीक है। अब मैं इसमें आपको जो खास चीज़ मैंने आपको बतानी थी ना, वो मैं इस वर्ड वाले ऑप्शन को क्लोज करता हूँ। वो इसमें नहीं है, वो जनरल सेटिंग की एक चीज़ है। Level 1. Formatting. Open. Formatting. Closed. 2 of. Level 0. Word settings. Open. 8. Word settings. Closed. 1 of 10. ठीक हो गया जी। अब मैं लेफ्ट एरो दबाता रहा और मैंने पूरा का पूरा ये चैप्टर पहला बंद कर दिया। अब मैं नीचे जाता हूँ डाउन एरो से। Touch cursor options. Closed. ठीक है, नीचे जाता हूँ। General options. Closed. ये जनरल ऑप्शन है। ठीक है, अब मैं जनरल ऑप्शन को ओपन करता हूँ राइट एरो से। General options. Open. 11 items. ठीक है, इसके अंदर 11 आइटम्स हैं। मैं डाउन एरो से नीचे आता हूँ। Level 1. User verbosity beginner. 1 of 11. General options. ठीक है ना, ये यूजर वाइब्रोसिटी लेवल है ना, ये जब मैंने स्टार्टअप विजिट को एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको बताया था ना। तो अब आप अपनी मर्जी से किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर ये लेवल कम इंटरमीडिएट का जो लेवल हैं, जो इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, इंटरमीडिएट भी कर सकते हैं, एडवांस भी कर सकते हैं। डाउन एरो। Virtual ribbon menu checked. ये जो वाली कमांड थी ना, ये मैंने आपको बताना था। अब ये देखें यहाँ पे वर्चुअल रिबन चेक्ड है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हमने जाव्स का स्टार्टअप विजिट बनाया था ना, रन किया था, तो उसके अंदर हमने वर्चुअल रिबन का एक मेन्यू का ऑप्शन आता था ना, वो हमने चेक्ड किया था। तो इसलिए अब ये जाव्स की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं उसमें ये सेटिंग ऑन है, यानी विंडो में कहीं पे भी रिबन्स
आएंगे किसी भी एप्लीकेशन किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो जॉज उसको मेन्यू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। अब मैं जो है ना, लेट सपोज अगर चाहता हूं कि ये वर्चुअल रिबन मैं ऑफ कर दूं ना, मैं आपको एक दफा बता देना चाहता हूं, इसको मैं ऑफ करता हूं, स्पेस बार से इसको अनटिक कर देता हूं, Space. Not checked. नॉट चेक्ड हो गया, ठीक है। अब मैं स्केप से इस डायलॉग बॉक्स से बाहर आ जाता हूं, इस क्विक सेटिंग से। Escape. Edit. Escape. अच्छा ठीक हो गया, मैं बाहर आ गया। अब मैं ऑल्ट एच दबाता हूं, रिबन में जाता हूं, Alt H. Blank. Alt H. Upper ribbon. Home tab 1 of 7. Alt followed by H. ठीक है ना। अब ये रिबन ओपन हो गया ना। अब मैं यहाँ से टैब और शिफ्ट टैब की मदद से इसके अंदर मूव कर सकता हूँ। अब एरो का इस्तेमाल नहीं कर सकूंगा। Lower ribbon. Clipboard group. Office clipboard. Dot button menu 1 of 5. ठीक है, देखें अब ये मैं एरो की दबा रहा हूँ, ये काम नहीं कर रही। Format. Office. ठीक है ना जी। अब मैं टैब या शिफ्ट टैब ही दबा सकता हूँ। Format. Copy button ये देखें। unavailable. Format. Office. Font group. Font size. Grow font button. Shrink font button. अब मैं जो है ना इन मेन्यूज के अंदर, इन रिबन्स के अंदर जो है उसी तरीके से मूव कर सकता हूं जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक स्टैंडर्ड तरीका है कीबोर्ड के साथ रिबन्स के अंदर मूव करने का, टैब और शिफ्ट टैब। Clear formatting button. Shrink font button. ठीक है जी। अब मैं टैब और शिफ्ट टैब की मदद से इन रिबन्स के अंदर नेविगेट कर रहा हूं। ठीक हो गया जी। ये मैंने आपको एक सेटिंग इसलिए बताई थी कि ये जो क्विक सेटिंग का जो मेन्यू का ये जो सेटिंग है ना, ये इसको आप अपने मर्जी से अपने सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब मैं दोबारा इसको ओपन करता हूं। Leaving menu bar. Quick settings. Word classic dialog. Search box edit. Type. ठीक होगा जी। ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। मैं दोबारा वर्चुअल रिबन के मेन्यू को चेक कर देता हूं। Preview level 0. Word settings. Open. Word settings. नीचे जाता हूं, Touch cursor options. Open. ये ओपन हो गया, इसको भी क्लोज कर देता Touch cursor. हूं। लेफ्ट एरो से नीचे जाता हूं, General options. Open. जनरल ऑप्शन, ठीक है, नीचे जाता हूं, Level 1. User verbosity beginner. ठीक है, फिर डाउन एरो, Virtual ribbon menu not checked. वर्चुअल रिबन मेन्यू नॉट चेक्ड, इसको स्पेस बार से चेक कर देता हूँ। Space checked. चेक्ड हो गया। एस्केप की प्रेस करता हूँ। Escape. Edit. ठीक हो गया जी। अब मैं दोबारा मेन्यू में जाता हूँ। Virtual ribbons. Home tab. Lower ribbon. Font sub parent styles editing. Clipboard fonts paragraph font clip edit style edit clip font. अब मैं देखें इन मेन्यू के अंदर, अब इसमें मैं अप और डाउन एरो की मदद से इसके अंदर मूव कर रहा हूँ। ये है वर्चुअल रिबन की कमांड। ठीक है ना जी। ये मैंने आपको क्विक सेटिंग को थोड़ा सा एक्सप्लोर कराना था, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। Escape. Virtual ribbons. अच्छा, तो ये तो था हमारे पास ना कुछ सेटिंग्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन करनी थी जॉस के अंदर। बाकी जब आप टाइम टू टाइम इनको मैनुअल को पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको फ़िलहाल अभी इसमें मैंने छोड़ दी हैं, लेकिन एट द बिगिनर लेवल आपको फ़िलहाल उनकी इतनी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि फिर आप उसमें कंफ्यूज ना हो जाएं। तो जब आप इसमें थोड़ा एडवांस्ड हो जाएंगे ना, तो आप खुद हेल्प मेन्यू में, जॉस के हेल्प मेन्यू में जाकर तमाम जो मैनुअल हैं वो भी पढ़ें। और अभी इस लेक्चर में मैंने आपको जो यूटिलिटीज़ का जो सेक्शन एक्सप्लोर कराया था ना, उसमें जो जॉस के मैनुअल हैं वो भी आप उनके अंदर वो भी पढ़ें। ठीक है ना जी। और मुख्तलिफ इसके अंदर जो ट्रेनिंग का जो सब मेन्यू था, वो ट्रेनिंग वो फाइलें हैं वो पढ़ें। तो इस तरीके से आप जो है ना इसके अंदर बहुत इसके अंदर मज़ीद आप इसमें आप बेहतरी आपकी टाइम टू टाइम आती जाएगी एज फार एज ऑपरेटिंग द जॉस स्क्रीन रीडर इज कंसर्न। ठीक हो गया जी। तो इस पार्ट में जो है ना हमने जॉस को ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट किया। ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह जो है हम NVDA स्क्रीन रीडर शुरू करेंगे। तो उसमें मैं आपको NVDA के बारे में कुछ बताऊंगा आगे इंशाल्लाह कुछ लेक्चर्स में। तो होपफुली कि हमने जो ये सेशन हमने जो किया हुआ है, कोर्स स्टार्ट किया हुआ है ना, तो इसमें आप जो है अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। तो अब हम ऑलमोस्ट तकरीबन एंड की तरफ हैं। अभी कुछ मज़ीद आगे लेक्चर्स में आपको पार्ट फराहम करूँगा, जिसमें मैं आपको NVDA के बारे में कुछ इंशाल्लाह
एक्सप्लेन करूंगा। ठीक हो गया जी। तो आई विल सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट। अल्लाह हाफिज।